नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, लोक प्रशासन की यूनिट नंबर थर्ड यानी प्रशासनिक व्यवहार जो यूनिट नंबर थर्ड है, इसमें आज तक किसी भी परीक्षा में पूछे गए टॉप 60 प्रश्न हैं जो 2011, 13, 17 यानी 16 और 18 की जो परीक्षाएं हुई हैं सेकंड ग्रेड की, उन सभी प्रश्नों को मेंशन किया गया है और टॉपिक से रिलेट रखने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो एक यूनिट से 4 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है और इसमें 8 नंबर, 4 दूनी 8, तो 8 नंबर आपके पक्के हैं। केवल 60 प्रश्न हैं, उनका बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपके सामने किया जाएगा और टॉपिक है निर्णय निर्माण, नेतृत्व, संचार और अभिप्रेरणा। इनसे रिलेशन रखने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को करते हैं शुरू और पूरी वीडियो को जरूर देखें। देखिए, प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है, निर्णय निर्माण की किसी संगठन में महत्ता यानी महत्वता को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला प्रशासनिक चिंतक कौन है। तो देखिए, हमने जो इसका वीडियो बनाया था निर्णय निर्माण का, तो उसमें साफ बताया था कि चेस्टन बर्नौड पहले मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक थे जिसने यानी निर्णय निर्माण पर अपना विचार प्रकट किया था। और विशेष जो योगदान रहा है वो रहा है हर्बर्ट साइमन का। तो उसने पूछा है कि मेहता को सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था, तो वो क्या था, चेस्टर बर्नौड ने। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न प्रशासनिक चिंतकों में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। तो देखिए, ल्यूथर गुलिक है, वो परंपरावादी है, व्यवहारवादी नहीं है। तो यहीं से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निर्णय निर्माण से संबंधित सीमित तार्किकता मॉडल प्रस्तुत करने वाले प्रशासनिक चिंतक कौन है। तो देखिए, सीमित जो तार्किकता मॉडल है उसमें मैंने पढ़ाया है आपको और यूनिट में निर्णय निर्माण प्रक्रिया में, तो साफ बताया कि सीमित तार्किकता मॉडल दिया था हर्बर्ट साइमन ने। किसने दिया था? हर्बर्ट साइमन ने दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। प्रश्न नंबर है ये 3। तो अब चौथा देख लेते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार एक निर्णय होता है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार एक निर्णय होता है तथ्यों एवं मूल्यों का योग। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पिछली बार 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 हो गए, तो पांचवा देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, यानी निर्णय में मूल्य प्रदर्शित करते हैं। जो निर्णय में जो मूल्य है, मूल्य का भाव क्या होता है, वो क्या प्रदर्शित करते हैं। तो वो प्रदर्शित करते हैं वरीयता, पसंदगी या नापसंदगी। समझ गए? तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्णयों में मूल्य क्या दर्शित करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, तो वो बताते हैं उसकी वरीयता, उसकी पसंदगी, नापसंदगी यानी पसंद और नापसंद को। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है। तो हर्बर्ट साइमन ने इसे 3 चरणों में बांटा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि हर्बर्ट साइमन ने इसे कितने चरणों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है। फिर मैंने उसके नाम भी बताए थे, सूचना एवं बौद्धिक गतिविधि यानी इसे समस्या का चयन करना कहते हैं। डिजाइन और प्रारूप गतिविधि इसे बोलते हैं कि मतलब सबूत इकट्ठे करना। और चुनाव या चयन गतिविधि, चुनाव का मतलब है अंतिम परिणाम तक पहुंचना। समझ गए? तो ये 3 चरण बताए थे और इनके बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, उन वीडियो को जरूर देख लें आप एक बार। अगला क्वेश्चन है 7वां, हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण का कौन सा चरण सर्वाधिक समय और प्रयास की मांग करता है। तो सर्वाधिक समय कौन से में लगता है, तो मैंने बताया था आपको कि जो डिजाइन प्रारूप है, अर्थात जो हम सबूत इकट्ठे करने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो देखिए, बौद्धिक प्रक्रिया का चरण, ये तो पहला है, ये तो नहीं है। चुनाव गतिविधि का चरण, डिजाइन गतिविधि का चुनाव चरण, तो चुनाव का तो तीसरा है, इसका तो है नहीं है, इसका भी नहीं है। और चुनाव वाले में तो सबसे कम समय लगता है, और डिजाइन गतिविधि चरण, तो ये हो जाएगा इसका। तो तीसरा वाला आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है 7वें का तीसरा। तो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। देखिए, 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न इस प्रकार देखिए, हर्बर्ट साइमन की निर्णय निर्माण गतिविधियों का सही क्रम है।
तो अभी हमने जो प्रश्न बताया था ना आपको, उनका सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है इसका, देखिए चौथा वाला आंसर है इसका। देखिए बौद्धिक गतिविधि, पहले क्या है, बौद्धिक गतिविधि, इसका मतलब है किसी चीज़ का चयन करना, समझ गए। और फिर डिजाइन या गतिविधि, इसका मतलब है डिजाइन गतिविधि या प्रारूप गतिविधि, बताया था मैंने अभी आपको। इसका मतलब है सबूत इकट्ठे करना। और चुनाव गतिविधि, तो ये तीन बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2011 में, 2011 की जो परीक्षा हुई थी सेकंड ग्रेड की, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निर्णय निर्माण के किस मॉडल को कदम दर कदम तकनीकी या शाखा तकनीकी कहकर संबोधित किया है। देखिए ये भी मैंने पढ़ाया है, ये भी मैंने पीछे पढ़ाया है आपको, यानी कदम दर कदम, यानी जो वृद्धिशील मॉडल है, क्या है, लिंड बिलाम का जो वृद्धिशील मॉडल है वो है ये, ठीक है, इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन 10वां, यानी हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पर। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी गई थी और इसमें इसने अपने सिद्धांत दिए थे। और इसमें इसको 1978 को क्या दिया गया था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, संगठन में उच्च मनोबल का परिणाम होता है कार्य संतुष्टि, अधिक उत्पादकता, बेहतर कार्य निष्पादन, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, तो सभी इसके आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन द्वारा निर्णय निर्माण के अपने सीमित तार्किकता मॉडल में मनुष्य को क्या माना गया है, क्या कहा है मनुष्य को इन्होंने। देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये प्रश्न पिछली बार हर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, और वो प्रश्न पूछने का तरीका क्या है उसका वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो क्लासिकल सिद्धांत है, जो क्लासिकल हेनरी फ्योल का जो क्लासिकल सिद्धांत है वो तो मानता है आर्थिक मनुष्य, तो देखिए आर्थिक मनुष्य के आगे लिख देते हैं अपन क्लासिकल सिद्धांत। जो क्लासिकल सिद्धांत है, क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत, तो ये हेनरी फ्योल मानता है इस बात को। और जो आर्थिक जो सामाजिक मनुष्य हैं वो मानते हैं मानव संबंधी या व्यवहारवादी विचारक, मानव संबंधी या व्यवहारवादी विचारक, जबकि साइमन ने उसे प्रशासनिक मनुष्य माना है। क्या माना है, प्रशासनिक मनुष्य, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चनों को लिख लेना, रट लेना इनको, वेरी मोस्ट है 2022 के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा की पारंपरिक विचारधारा को जाना जाता है। देखिए जो अभिप्रेरणा की जो पारंपरिक विचारधारा है उसे तीन नामों से जाना जाता है, यानी प्रेरणा की एकात्मक विचारधारा के रूप में, ये भी ठीक है, प्रेरणा की आर्थिक विचारधारा के रूप में, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक या पारंपरिक जो विचारधाराएं थी वो मनुष्य को, यानी जो कार्मिक है उसको आर्थिक मनुष्य मानते हैं, अभी आया था नहीं कंसेप्ट। प्रेरणा की यानी कैरेट या सिस्टिक जो विचारधारा है ये भी इसी को माना गया है, तो इसके सारे आंसर सही हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लेना ढंग से कि इसको किस तरह से मैंने आपको समझाया है। अब क्वेश्चन नंबर है 20, अभिप्रेरणा की कैरेट और यानी स्टिक जो विचारधारा है सर्वप्रथम इसे किसने दिया था, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 20वां क्वेश्चन है, और ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया है, शायद ये 2011 में आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा F.W. टेलर। देखिए जो कैरेट और स्टिक जो विचारधारा है इसका मतलब है वो अधिक से अधिक उत्पादन पर बल देता था, कौन, टेलर। ये भी मैंने सिद्धांत इसका बताया है, मानव संबंधी सिद्धांत, वैज्ञानिक संबंधी सिद्धांत, जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत था उसमें बताया गया था इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, मैस्लो के आवश्यकता के सोपान में मानव आवश्यकताओं का सही क्रम चुनिए। देखिए मैंने जब बताया था आपको, जो ये पढ़ाया अभिप्रेरणा पढ़ाई है, तो उसमें मैंने बताया है कि जो मैस्लो हैं, मैस्लो ने मानव आवश्यकता के 5 इस तरह से प्रामिंड बनाया है। क्या बनाया है, एक प्रामिंड बनाया इस तरह से, इस तरह से प्रामिंड बनाया उसने इस तरह से। और जो प्रामिंड बनाया है पहले बनाया उसने यानी जैविक क्रियाएं या शारीरिक क्रियाएं, तो पहले में जैविक या शारीरिक क्रियाएं, फिर सुरक्षा
और फिर सामाजिक, और सामाजिक के बाद है सम्मान, और सबसे ऊपर है आत्मसिद्धि वाली। तो ये पांच पांच भागों में बांटा गया है। इन पांचों का क्रम आपको याद होना चाहिए 100%, ध्यान रखें इस बात को। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब इसे देख लीजिए। सबसे पहले उसने क्या है, शारीरिक बताइए, शारीरिक या जैविक आवश्यकता, फिर सुरक्षा बताइए, फिर सामाजिक बताइए, फिर सम्मान की, और फिर बताइए आत्मसिद्धि की। तो ये फोर्थ वाला आंसर है, बिल्कुल रट लेना, जहन में रख लेना, दिमाग में रख लेना। और ये क्वेश्चन तो आपको साइकोलॉजी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मैथोलॉजी उसमें भी है साइकोलॉजी में। अब आप देखते हैं 22, कार्य समृद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो कार्य समृद्धि का सिद्धांत है वो किसने पेश किया था। क्वेश्चन नंबर है 22। कौन सा क्वेश्चन है, 22वां नंबर है। और इसका हो जाएगा देखिए हर्ज़बर्ग। अब मैं आपको याद दिला दूं, हर्ज़बर्ग ने 3 सिद्धांत दिए अपने इसमें। इन तीनों सिद्धांतों को आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है। एक तो दिया है हर्ज़बर्ग ने द्विघटक सिद्धांत। कौन सा, द्विघटक। और जो द्विघटक सिद्धांत है इसी का दूसरा नाम है अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत। अभिप्रेरणा आरोग्य आरोग्य सिद्धांत। एक सिद्धांत अभी ये देख रहे हैं कार्य समृद्धि का सिद्धांत। ये कार्य समृद्धि का सिद्धांत ये भी हर्ज़बर्ग द्वारा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के 1, 2 और 3, इन तीनों सिद्धांतों को ढंग से आप याद कर लेना, कॉपी में कहीं नोट कर लेना। 100% आपने अगर वो टॉपिक भी नहीं पढ़े फिर भी आपको इन प्रश्नों से सारा कुछ हल प्राप्त हो जाएगा। तो जो हर्ज़बर्ग है, हर्ज़बर्ग ने कार्य समृद्धि द्विघटक सिद्धांत, और द्विघटक का ही दूसरा नाम है अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत। कई बार अगर आपको नहीं पता तो इसको जानकर रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, अभिप्रेरणा से संबंधित एक्स और वाई थ्योरी दी थी। तो एक्स और वाई थ्योरी किसने दी है, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक्स वाई थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक्स वाई सिद्धांत किसने दिया था, अगर आपको याद है तो। 23वां क्वेश्चन है ये। तो इसका हो जाएगा 100% मैक ग्रेगर। अभिप्रेरणा से संबंधित जो एक्स वाई सिद्धांत है वो मैक ग्रेगर ने दिया था। जो एक्स सिद्धांत है वो प्राचीन या परंपरागत विचारधाराओं से संबंधित है, और जो वाई सिद्धांत है वो नवीनतम धाराओं से संबंधित है। इसके बारे में बताऊंगा, अभी लिख रहा है इसका, आगे देखना क्वेश्चन आएगा। अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत विचारधारा किसने दी थी, अभी बताया मैंने, ये हर्ज़बर्ग ने दी थी, ठीक है, हर्ज़बर्ग प्रथम हो जाएगा इसका। अभी मैंने आपको बताया था द्विघटक सिद्धांत, इसे आरोग्य विचारधारा सिद्धांत ही बोलते हैं, और एक है कार्य संवर्धी सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हर्ज़बर्ग ने दिए हैं। देखिए अभिप्रेरणा द्विघटक विचारधारा को जाना जाता है। जो अभिप्रेरणा द्विघटक विचारधारा को जाना जाता है, तो ये मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के रूप में, और मोटिवेशन यानी मैग्नेटिक थ्योरी के बारे में। तो आगे देखिए इसमें और लिख रहा है, अगला है दूसरा, तो ए और बे। देखिए निश्चित रूप से इसे मोटिवेशन हाइजीन, हाइजीन का मतलब है आरोग्य थ्योरी। हाइजीन का मतलब क्या है, आरोग्य, आरोग्य, ये भी ध्यान रखना। आरोग्य कह लीजिए, हाइजीन कह लीजिए, एक ही मतलब होता है। मोटिवेशन यानी मेंटेनेंस थ्योरी, इन दोनों का मतलब एक ही है। हाइजीन, मोनेटेंस का मतलब तो होता है आरोग्य, हाइजीन का मतलब हाइजीन होता है। तो ये दोनों ही सिद्धांत इसी के हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा द्विघटक विचारधारा को जाना जाता है इन दोनों नामों से, हाइजीन और मेनेटेंस थ्योरी के नाम से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्ज़बर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अभिप्रेरक नहीं है। हर्ज़बर्ग के अनुसार अभिप्रेरक कारक नहीं है, तो 26वां है, और 26 का हो जाएगा देखिए आंसर, मैं आपको दिखा देता हूँ। 26, तो यह मुझे इसमें हो जाएगा नीति एवं प्रशासन। क्या हो जाएगा, नीति एवं प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से कारक हर्ज़बर्ग के अनुसार आरोग्य घटक है। तो आरोग्य घटक कौन सा, अभी मैं बताया था आरोग्य घटक, तो वेतन, स्वयं कार्य और कार्य दशाएं, 1, 2, 3, तो 27 इसका हो जाएगा। 1 और 3 वेतन और स्वयं के कार्य आरोग्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्क एंड द मोटिवेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। 28 है, इसमें हो जाएंगे हर्ज़बर्ग। कौन हो जाएंगे, वर्क एंड द मोटिवेशन, इसके रचयिता कौन है, हर्ज़बर्ग महोदय हैं। अगला क्वेश्चन,
मैस्लो के अनुसार एक मनुष्य की सबसे प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया था कि सामाजिक जो प्राथमिक, ये प्राथमिक की बात कर रहा है, प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है तो वो है, देखिए, भौतिक जैविकी। देखिए भौतिक या जैविकी, ये इसकी क्या है, प्राथमिक मूलभूत आवश्यकता है। और इसको फिर तीन पार्टों में भी बांटा गया है कि दो में तो दिए गए हैं, निचले वाले, फिर उसके मध्य वाले और लास्ट वाला, इस तरह से। अब देखिए अगला, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने अभिप्रेरणा को प्रबंधन का मर्म कहकर संबोधित किया है? तो प्रबंधन का मर्म किसने कहा है इसको, प्रबंधन का मर्म? तो लेंसस रिकर्ट ने। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक ने अभिप्रेरणा को प्रबंधन का मर्म कहकर संबोधित किया है? तो अभिप्रेरणा को प्रबंधन का मर्म किसने कहा है? रेंसिस लिकर्ट ने। किसने कहा है? रेंसिस लिकर्ट ने। अब देखेंगे, प्रशासन में एक अच्छे निर्णय का आधार है, जो प्रशासन है उसमें अच्छे निर्णय का आधार है, और वो क्या होना चाहिए? तो उसे क्या, मितव्ययता होना चाहिए, कम खर्चीला, उद्देश्योन्मुखी होना चाहिए, उद्देश्य निर्धारित करने वाला होना चाहिए, और व्यावहारिक होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। बात करते हैं पुस्तक साइंस ऑफ द यानी आर्टिफिशियल के लेखक कौन है? यानी पुस्तक साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आर्टिफिशियल के इब्राहिम मास्लो। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। साइंस ऑफ द आर्टिफिशियल यानी आर्टिफिशियल मतलब जानते हैं कृत्रिम। अगला क्वेश्चन देखिए 33वां, निर्णय से जुड़ी ब्राउन गेन यानी निर्णय से जुड़ी ब्राउन गेन एवं बाउंड्री लॉस की अवधारणा से जुड़े प्रशासनिक चिंतक कौन है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है 33वां। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंगिंग एवं स्मिथ। हैंगिंग एवं स्मिथ हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए 34 35 जो आंसर है ना इसके, वो इतने इंपॉर्टेंट। देखिए प्रश्न नंबर है 34 द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज के लेखक कौन है? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज के लेखक कौन है? ये पुस्तक थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये बताई है। यहाँ से ये प्रश्न आने की उम्मीद है, बाकी इसमें 4-5 क्वेश्चन है लास्ट के, इनमें से आने की उम्मीद बहुत कम है। तो 34 में हो जाएगा 3। मैक ग्रेगर की पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका मानना है कि संतोषक स्वयं कार्य से और असंतोषक कार्य के वातावरण से संबंधित होते हैं? तो ये 35। तो 35 में हो जाएगा फ्रेडरिक हर्जबर्ग, इसका सिद्धांत है ये। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अब देखिए, कार्य एवं संगठन के प्रति व्यक्तियों की अभिवृत्ति के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ आधारभूत पूर्व अनुमान होते हैं। इसका सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 37 इसमें हो जाएगा 4, डगलस मैक ग्रेगर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है ये निर्भर करता है कर्मचारियों में निम्न के बीच संबंधों के अवबोधन से। तो 38 है, कौन सा है? 38। और इसमें हो जाएगा दूसरा। तो इसमें क्या हो जाएगा दूसरे का? प्रयास, निष्पादन और पुरस्कार। अब देखिए, अब देखते हैं 39वां क्वेश्चन। देखिए ये प्रश्न है, सिद्धांत गै निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो जो गै सिद्धांत है वो किससे संबंधित नहीं है? तो मैं आपको इसका उत्तर ही बता देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं है। 39। तो 39 का हो जाएगा पहला, यानी अधिकांश श्रमिक स्वाभाविक रूप से कार्य को पसंद करते हैं। ठीक है, गै का मतलब क्या है? अधिकांश श्रमिक कार्य को पसंद करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है। देखिए ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं आप समझा देता हूँ थोड़ा आपको, देख लीजिए आप इसको। देखिए निम्न में से किस एक सिद्धांत का यह मानना है कि मनुष्यों में महत्वाकांक्षा का अभाव होता है तथा परिवर्तन विरोधी होता है? तो देखिए अब ये उन लोगों की सोच है कि परिवर्तन विरोधी होता है। वैसे एक्स का सिद्धांत है, क्या है ये?
एक्स सिद्धांत। एक्स सिद्धांत में बताया गया है, ये पीछे मैंने समझाया भी आपको। सिद्धांत वाई नेतृत्व शैली से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये देखना है कौन सा सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर है 41, 41। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए चौथा वाला आंसर ये सही नहीं है इसका। यह भागीदारी नेतृत्व उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है और वो है 42वां। देखिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। 42वां क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है देखिए। मैस्लो की आवश्यकता की संतुष्टि विचारधारा की परिकल्पना से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये प्रश्न आप छोड़ दीजिए। अब देखिए 43वां क्वेश्चन। 43वां, हर्बर्ट ए साइमन ने अपनी विचारधारा की रूपरेखा इस पुस्तक में प्रस्तुत की थी। तो ये है, तो इसकी विचारधारा थी, वो क्या विचारधारा थी जो पेश की थी? वो है प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवहार है वो, प्रशासनिक संगठन के निर्णय करने की प्रक्रिया का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44, 44, यानी प्रशासन में निर्णय करना बहुल क्रिया है, यह कथन किसका है? यानी प्रशासन में निर्णय करना बहुल क्रिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 वाली भर्ती में आया था। ठीक है। तो 44वां क्वेश्चन है 44, आंसर हो जाएगा सेकलर हडसन। सेकलर हडसन का कथन है। ठीक है। अब देखिए कौन सी विचारधारा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली से संबंधित है? जो प्रजातांत्रिक है वो कौन सी है? तो वो इसकी वाई सिद्धांत हो जाएगा 45। तो इसका वाई सिद्धांत है, और वो प्रजातांत्रिक नहीं था, उसका एक्स सिद्धांत था जो, वो क्या था? परंपरावादी था। क्लियर है। अगला 46, कार्यकुशलता के उपकरण के रूप में अभिप्रेरणा प्रबंध का आधार है, निम्न में से किसकी अभिप्रेरणा निर्माण, यानी किसकी अभिप्रेरणा निर्माण में योगदान नहीं करती? सेवा की उदार शर्तें, प्रवर्तक और पुरस्कार, कठोर पर्यवेक्षण और नियंत्रण, और परस्य लाभ। तो 46 का क्या हो जाएगा? देखिए 46 में हो जाएगा 3, कठोर पर्यवेक्षण नियंत्रण की। अगला, अभिप्रेरणा की विचारधारा एक्स का प्रतिपादन करने वाला विद्वान। अब देखिए जो एक्स और वाई है वो मैक्स ग्रेगर ने दिया है, तो डगलस ग्रेगर हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। हर्जबर्ग का सिद्धांत उत्प्रेरणा सिद्धांत मोटिवियर तत्व और हाइजीन संदर्भ तत्व की बातें करता है, केवल हाइजीन तत्व बताने वाली सही उत्तर युग्म को छांटिए। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 48वां क्वेश्चन है ये। अगर आपको पहले मैंने जो बताया वो याद है तो आप बता पाएंगे। तो इसका आंसर है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, थर्ड वाला आंसर। इसका आंसर है थर्ड, यानी स्तर, वेतन, नौकरी, सुरक्षा और संबंध को दर्शाता है ये। अब देखिए प्रश्न नंबर है 49, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता को किस लेखक ने माना है? स्वयं को पहचानने की आवश्यकता को किस लेखक ने माना है? तो यह 49, तो ये माना था अब्राहम मैस्लो ने कि स्वयं को पहचानो। ठीक है। आवश्यकता को यानी स्वयं को पहचानने की आवश्यकता को का जो लेखक है वो कौन है? अब्राहम मैस्लो। देखिए वार्षिक निर्णय कार्य प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हो जाएगा 50 में हो जाएगा। देखिए हर्बर्ट साइमन, क्या हो जाएगा? हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन है 51, मैस्लो के आवश्यकता पदसोपान सिद्धांत के अनुसार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सा माना गया था? तो मैंने बताया था ना आपको, ये स्वयं को पहचानना, ये बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट साइमन के निर्णय मॉडल में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? तो देखिए निर्णय मॉडल में डिजाइन या प्रारूप दूसरे नंबर का था, चयन अंतिम नंबर का था, और बौद्धिक प्रक्रिया प्रथम निर्माण की थी। तो ये प्रशिक्षण क्रिया नहीं है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था जो यहाँ से हल हो गया हो। अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम में सर्वोच्च आवश्यकता है, तो इसमें हो जाएगा स्वयं प्राप्ति। तो ये है ना जो स्वयं प्राप्ति, मतलब जो स्वयं प्राप्त करता है जिस सिद्धि को, वो। निम्न में से कौन सा कथन मैकग्रेगर के सिद्धांत के एक्स से मेल नहीं खाता है? तो ये 54 क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आपको। सेकंड आंसर है इसका, व्यक्ति बाह्य नियंत्रण पसंद नहीं करता। देखिए क्वेश्चन नंबर 55,
यह एक विशिष्ट मानसिक तथा भावनात्मक स्थिति है जो कार्य के प्रति दृष्टिकोण एवं इच्छा शक्ति को प्रभावित करती है। यह तात्पर्य कथन से नेतृत्व, मनोबल, कार्ययोजन, प्रश्न। तो ये क्या कर रहा है, यह का संबंध है, यह किसको बता रहा है, मनोबल को। किसको, मनोबल को। देखिए, प्रशासन को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के रूप में कौन सा विचारक देखता है, प्रशासन को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के रूप में कौन सा विचारक देखता है। तो अभी इसके बारे में हम बता चुके हैं, 56 में हो जाएगा साइमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्णय निर्माण को सामाजिक प्रक्रिया माना है। तो निर्णय निर्माण को सामाजिक प्रक्रिया कौन मानता है, तो हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नौड और मैक्स वेबर, अब्राहम मैस्लो। तो 57 हो जाएगा चेस्टर बर्नौड, यानी निर्णय निर्माण को एक सामाजिक प्रक्रिया मानता चेस्टर बर्नौड। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम। अब ये प्रश्न आया, फिर से देखिए रिपीट हुआ है, हर्बर्ट साइमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1978 को। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो पुस्तक है इनकी, उस पर दिया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। देखो यहाँ इसका मेंशन भी किया गया है, नॉट, यानी हर्बर्ट साइमन को उनकी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लिए 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसे आप कहीं नोट कर लेना। स्कैन लोन जो योजना है, स्कैन लोन योजना है, ये किसकी है, साइमन, हर्जबर्ग, कुर्तलेविन, मैक्स ग्रेगर, यानी मैक ग्रेगर और फ्रेडरिक लेसियर की। तो ये 4th नंबर का आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप कहीं लिख लेना। 59 जो है ये इसका उत्तर हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीकृति का क्षेत्र नामक अवधारणा का प्रतिपादन किया था। स्वीकृति का क्षेत्र नामक अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, 60वां, और 60 में हो जाएगा साइमन महोदय। और असंगत को पहचानिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए द्विघटक सिद्धांत, देखिए हर्जबर्ग का द्विघटक सिद्धांत, तो दूसरे में तो दूसरा, यानी असंगत को पहचानने कह रहा है, ये तो ठीक है। आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और उद्देश्यों द्वारा प्रबंध, तो ये पीटर ड्रेकर ने दिया था, ये भी ठीक कथन है। XY सिद्धांत लिंड बिलाम ने नहीं दिया है, XY सिद्धांत दिया था मैक ग्रेगर ने। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो आंसर हो जाएगा इसका 4th हो जाएगा, करेक्ट, सही है। तो 4th, तो देखिए इसमें जितने भी प्रश्न हैं बड़ी ईमानदारी से आपने अगर वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को, यानी 2011, 2013, 2018 में जो परीक्षा हुई है उसका मॉडल पेपर, जो पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं एज इट इज डिक्टो, वो प्रश्न पेपर पत्र आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से 3 वीडियो में, मतलब 15-15, 10-10 मिनट का वीडियो होगा, 15 मिनट का, 20 मिनट का एक वीडियो, वो जरूर देखना, मैं वो डालूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।